वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं कंपटीशन में पूछे जाने वाले विभिन्न पुस्तक और उनके लेखक के नाम। आज हम लोग बिल्कुल एक नए तरीके से इसे याद करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, आप इससे पहले जितने भी तरह से आप जो है याद किए हुए हैं, तो एक आज आइए हम लोग एक न्यू तरीका को सीखते हैं। ठीक है, देखिए पुस्तक और लेखक, ठीक है, जो पुस्तक लिखते हैं वो लेखक कहलाते हैं। तो लेखक जो होता है कि कुछ एक पुस्तक नहीं लिखते हैं, वो कई पुस्तक लिख देते हैं। ठीक है, और जितने पुस्तक उसके पॉपुलर हो जाते हैं और काफी उस बुक की प्रसिद्धि मिल जाती है, वो सब बुक के बारे में जब देश विदेश में चर्चा होती है तो वही सब कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे ये करें कि एक लेखक का जो चर्चित पुस्तक है उसे एक जगह लिख करके तो याद करें, तब आपको याद रह सकता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं जैसे यंग इंडिया, तो कुछ ने लिखा महात्मा गांधी ने, नवजीवन महात्मा गांधी ने, हरिजन महात्मा गांधी, हिंद स्वराज महात्मा गांधी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा लिखित है। ये हिंद स्वराज जो यहाँ देख रहे हैं, हिंद स्वराज, कहीं कहीं इसको अशुद्ध हिंदू स्वराज भी लिखा गया। हिंदू स्वराज नाम करके कोई पुस्तक नहीं है, हिंद स्वराज। ठीक है, क्योंकि ये पुस्तक मेरे पास है, इसलिए करके हम इसका कवर में ही देखे हुए हैं कि हिंद स्वराज लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइए दूसरा देखते हैं। केसरी, केसरी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई। मराठा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखित पुस्तक है। ठीक है, तो एक कितना अच्छा कॉम्बिनेशन देखने में लग रहा है कि एक लेखक का पुस्तक जो है कि एक जगह है, तो इसे याद करने में आसानी होगा। आप इसको रिवीजन भी कर सकते हैं। भारत की खोज पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। कहानी, ठीक है, इसको कहानी कहेंगे या मेरी कहानी कहेंगे या आत्मकथा कहेंगे, ये तीनों एक ही है। ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक है। और ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखित पुस्तक है। ये जो आत्मकथा या दूसरा नाम एन ऑटोबायोग्राफी या टूवर्ड्स फ्रीडम, ये सब आत्मकथा या मेरी कहानी का ही दूसरा नाम है। यह भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखित पुस्तक है। इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन के द्वारा लिखित पुस्तक है। वाम बोधनी केशव चंद्र सेन के द्वारा लिखित पुस्तक है। इस तरह से जो है कि फिर दूसरा जो है कि देखते हैं। अब जैसे देखिए गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित पुस्तक है। घोड़ा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित पुस्तक है। होम एंड द वर्ल्ड रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित पुस्तक है। हंगरी स्टॉम्प्स रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित पुस्तक है। चंडालिका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित पुस्तक है। विसर्जन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित पुस्तक है। तो कितना अच्छा लग रहा है कि एक लेखक का पुस्तक एक जगह है। अगर आप दो तीन याद कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग में आने लगेगा कि तीसरा इसका पुस्तक क्या है, चौथा इसका पुस्तक कौन सा है। तो है तो इसके अलावा कई पुस्तक है, लेकिन जो पॉपुलर पुस्तक है जो कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं, हम उन सबों को एक जगह कलेक्ट करके आप लोग को समझा रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा देखिए कर्मयोगी अरविंद घोष के द्वारा लिखित पुस्तक है। युगांतर अरविंद घोष के द्वारा लिखित पुस्तक। वंदे मातरम अरविंद घोष के द्वारा लिखित पुस्तक है। एसेज ऑन गीता अरविंद घोष के द्वारा लिखित पुस्तक है। सावित्री अरविंद घोष के द्वारा लिखित पुस्तक है। अब यहाँ देखिए अरविंद घोष का एक और नाम है महर्षि अरविंद, इसको कहा गया है। ठीक है, इसके बाद जो है कि श्री अरविंद भी, श्री अरविंदो भी इसको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद लाइफ डिवाइन, डिवाइन श्री अरविंद घोष, द डिवाइन लाइफ स्वामी शिवानंद या शिवानंद सरस्वती, द रियल डिवाइन रविन्द्रनाथ टैगोर, और दिव्य जीवन या द मदर, ये अरविंद घोष के द्वारा लिखित पुस्तक है। यहाँ पे आप जो है कि लाइफ डिवाइन और द डिवाइन लाइफ, इस पर ध्यान देंगे। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष और डिवाइन लाइफ स्वामी जो है कि शिवानंद के द्वारा लिखित पुस्तक। इस तरह से और भी जो है कि पुस्तकों की जानकारी के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक